नमस्कार, आपका स्वागत है। मैं हूं मनीषा गुप्ता। बात यहां पर आज सोने चांदी की करेंगे और एक लेटेस्ट डेवलपमेंट ये है कि आरबीआई ने जो 2023-24 के लिए सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड की पहली ट्रांच जारी करी है वो आज ओपन होती है। भाव यहां पर 5926 का रखा गया है और वहीं अगर आप ऑनलाइन इसे लेते हैं मॉड्यूल पेमेंट से तो यहां पर 50 रुपए का डिस्काउंट भी है। साथ ही साथ सोने पर क्रिस्टल की एक रिपोर्ट भी आई है जिसके मुताबिक FY24 में सोने की बिक्री बढ़ेगी, जिससे ज्वेलर्स की आय 16 से 18% बढ़ने की उम्मीद भी है। ऐसे में कैसी है सोने की मांग, कैसे आप इसे वॉच करें, क्या एसजी में निवेश करना चाहिए, इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं कामा ज्वेलरी के MD कॉलिन शाह, क्रिस्टल के डायरेक्टर आदित्य जवेर और कुंवर जी ग्रुप के डायरेक्टर रवि देवरा। आदित्य, आपसे सबसे पहले जानना चाहेंगे, क्लियरली जिस तरह की सोने की खरीदारी हमने आते हुए देखी है, इंडियन मार्केट्स आपको लगता है बेहतर परफॉर्म करते हुए नजर आएंगे ग्लोबल मार्केट्स? एटलीस्ट द रिपोर्ट सेज दैट। थैंक यू फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे यहाँ इनवाइट करने के लिए। इंडिया गोल्ड ज्वेलरी रिटेल का अगर आप डेटा देखेंगे तो 2013 से अगर 2022 का आप डेटा देखेंगे तो इंडिया 2013 में अराउंड 23% कंट्रीब्यूट करता था वर्ल्ड गोल्ड ज्वेलरी रिटेल का, जो 2022 में 29% पहुंच गया है। अगर आप पिछले 10 साल की बात करेंगे तो ऑलमोस्ट 700 से 800 बेसिस पॉइंट का इंक्रीज हुआ है इंडियन गोल्ड ज्वेलरी रिटेल डिमांड का विज़ द वर्ल्ड डिमांड। उस हिसाब से ऑब्वियसली इंडिया हैज डन क्वाइट वेल, डिमांड अच्छा हुआ है इंडिया में। कुछ मेन रीजंस व्हिच हैज कंट्रीब्यूटेड, ऑब्वियसली इंडियन इकोनॉमी जो ग्रो हुई है वो काफी अच्छी हुई है पिछले कई सालों से। पर कैपिटा इनकम इंडिया में लोगों का बढ़ रहा है विच जो उनको अलाउ कर रहा है कि वो गोल्ड ज्वेलरी में इन्वेस्ट करें। एंड इंडिया एनीवेज जहाँ पे वेडिंग रिलेटेड परचेज काफी स्ट्रांग रहता है। पिछले 2 साल की अगर हम बात करें तो वेडिंग रिलेटेड परचेजेस ने काफी स्ट्रॉन्ग कंट्रीब्यूट किया है गोल्ड ज्वेलरी रिटेल प्लेयर्स को। और 2016-17 से एक और चीज वो जो चेंज हुआ है विच इज GST की वजह से प्रेफरेंस फ्रॉम अनऑर्गेनाइज टू ऑर्गेनाइज बढ़ गया है। आजकल लोग ऑर्गेनाइज प्लेयर से परचेज करने में ज्यादा प्रेफर करते हैं। GST ऑब्वियसली एक रीजन है, हॉलमार्किंग की वजह से भी वो काफी कंट्रीब्यूट कर रहा है। ये सारे रीजंस कंबाइन करके दिख रहा है कि डोमेस्टिक जो ज्वेलरी रिटेल प्लेयर्स है दे हैव डन क्वाइट वेल। इनफैक्ट जो हमने अभी रिसेंटली एक रिपोर्ट निकाली है उसमें हमारे हिसाब से पिछले 2 साल में जो हमने कुछ 40-45 रिटेल प्लेयर्स को स्टडी किया, उन लोगों ने काफी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ किया है। ऑलमोस्ट 30% से वो लोग ग्रो हुए हैं पिछले 2 साल में आफ्टर पैंडेमिक के। ओवरऑल काफी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस रहा है सेक्टर का पिछले 2 साल में। एंड हमारे रिपोर्ट में हम आगे भी यही देख रहे हैं। तो आदित्य, ऑफ कोर्स हम रिटेल ज्वेल्स की और ये नंबर्स की डिटेल में तो जाएंगे ही, लेकिन क्योंकि सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड एज अ एक और विकल्प है यहाँ पर बाइंग करने का, ओवरऑल इंडियन बाइंग को आप कैसे डिवाइड करते हैं? ज्वेलरी की बात भी अगर की जाए, फिजिकल बाइंग भी है, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड भी है, डिजिटल गोल्ड के तरीके से भी लोग सोना खरीदते हैं। आपको लगता है कि ये ओवरऑल नंबर भी यहाँ बढ़ता हुआ दिखेगा? अगर हम 2024 का हमारा एक्सपेक्टेशन देखें तो हमारे हिसाब से कुछ 16 से 18% का रेवेन्यू ग्रोथ होगा टू गोल्ड ज्वेलरी रिटेल प्लेयर्स। उसमें मिड सिंगल डिजिट ग्रोथ रहेगा आपका वॉल्यूम में भी। अगर आप वॉल्यूम ऐसे देखेंगे तो मिड सिंगल डिजिट थोड़ा कम लगेगा, बट पिछले 2 साल का अगर आप वॉल्यूम ग्रोथ देखेंगे तो वो ऑलमोस्ट 20% से ग्रो हुए हैं गोल्ड ज्वेलरी रिटेलर्स व्हेन इट कम्स टू वॉल्यूम। ऑन दैट बेस ऑल्सो हम लोग के साथ हमें लग रहा है कि 4-5-6% का वॉल्यूम ग्रोथ इस साल भी हो सकता है, जो काफी स्ट्रॉन्ग नंबर है। ओके, हमारे साथ कामा ज्वेलरी के कॉलिन शाह भी है। कॉलिन, नमस्कार। हम बात आदित्य से यही कर रहे थे कि जो उनकी लेटेस्ट रिपोर्ट आई है जिसके मुताबिक ये माना जा रहा है कि पिछले कई सालों में अच्छे खासे गेंस देखने को मिले हैं। इस साल भी डबल डिजिट परसेंटेज प्रॉफिट यहाँ पर हम ज्वेलरी हाउसेस का बनता हुआ देख पाएंगे। आप कैसे देखते हैं मार्केट्स को? आपको भी लगता है कि जिस तरह के कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स हैं, जिस तरह के स्टोर एक्सपेंशन हैं, वो यहाँ पर आगे जारी रह पाएंगे? मनीषा, आप देखोगे तो इंडिया एक सॉलिड मार्केट रहा है सोने के कैटेगरी के लिए लास्ट 10 साल से। आप देखोगे तो 500, 600, 700 टन मोर और लेस यही रेंज में हम लोग बहुत साल से आई थिंक इंपोर्ट हो रहा है, बिजनेस भी हो रहा है। और दूसरा, जैसे जैसे रेट बढ़ रहा है, जो एक बड़ा ग्रोथ का फैक्टर है वो है एक्सचेंज। क्योंकि आज जो ज्वेलरी एक्सचेंज के लिए जो कंज्यूमर शॉप में ला रहा है उसकी पुरानी ज्वेलरी जो एंसेस्ट्रल वेल्थ है, वो बहुत कुछ स्टोर्स में आ रहा है। लगभग हमारे जितने रिटेलर्स है पैन इंडिया, किसी को भी पूछोगे सो बिटवीन 30 to 45%
उनका जो बिजनेस है वो आज एक्सचेंज का बिजनेस हो गया है। तो ग्रोथ आई थिंक इन वॉल्यूम टर्म्स 5% शायद होगा ये साल, बट वैल्यू टर्म्स जैसे गोल्ड का रेट बढ़ेगा, वोलेटिलिटी चल रही है, रुपी थोड़ा डी वैल्यू होगा, इलेक्शन ईयर है, सो और 10-15% का एक अपसाइड मिलेगा, जो लास्ट ईयर भी रहा है। तो हम लोग देख रहे हैं कि वॉल्यूम जो इंपोर्ट हो रहा है देश में वो लगभग सेम हो रहा है 600 से 700 टन के बीच में, और एक्सचेंज का जो एक स्पाइक मिल रहा है। दूसरा जो एक फैक्टर अभी रिसेंटली हुआ था इस ये 2000 रुपए का नोट जो डिसकंटिन्यू हो गया, तो उसके कारण एक वापस बूस्ट आ गया रिटेल में, बिकॉज बहुत 2000 रुपए की नोट की बाइंग। जी हाँ, एब्सोल्युटली बहाना चाहिए और लोग सोना चांदी यहाँ पर पहले खरीदते हैं। आदित्य, आप कैसे देखते हैं जिस तरह की कैपिटल इन्फ्यूजन और स्टोर एक्सपेंशंस हम यहाँ पर आता हुआ देख रहे हैं, तो आपकी रिसर्च स्टडी क्या कहती है? हाँ, सो अगर आप स्टोर एक्सपेंशन की तरफ देखें तो पैंडेमिक से पहले जो भी हमारे कंपनीज जो हमारे पोर्टफोलियो में है वहां हम देखते थे 10-11-12% के रेट पे ग्रो हो रहा था स्टोर एक्सपेंशन। पैंडेमिक और पैंडेमिक के अगले साल दो फिजिकल 21 और 22 में वो काफी लो था स्टोर एक्सपेंशन, बट 23 में हमने उसको डबल डिजिट ऑलमोस्ट 20% एंड उसके बियॉन्ड स्टोर एक्सपेंशन देखा। 24 में हम लोग के हिसाब से इट वुड बी समवेयर इन द मिड डबल डिजिट, मतलब हम 13-14 से 16% के बीच में स्टोर एक्सपेंशन की बात कर रहे हैं। एंड समवेयर वो हमें काफी रीजनेबल भी लग रहा है जो पैन आउट हो जाएगा। सो पिछले 2 साल का आप देखेंगे तो काफी अच्छा स्टोर एक्सपेंशन ग्रोथ भी है। एंड इसमें अभी जितना हम लोग की स्टडी हम लोग के हिसाब से हमें लग रहा था कि मतलब Tier 1 Tier 2 सिटीज में तो लोग ग्रो कर ही रहे हैं। अभी ये बिग ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स Tier 3 Tier 4 सिटीज में भी उनका फोकस बढ़ रहा है। तो स्टोर एक्सपेंशन है बट रीजनल एक्सपेंशन भी है उनका, एंड वो लोग Tier 3 Tier 4 सिटीज में भी मूव कर रहे हैं। एक और इम्पॉर्टेंट चीज जो है वो है क्रेडिट क्वालिटी आउटलुक जो है ज्वेलरी एज एन इंडस्ट्री का, क्योंकि आपने काफी सारे सर्वेज यहाँ पर किए हैं, तो इस एक मुद्दे पर क्या व्यू है? सो क्रेडिट आउटलुक हम लोग का काफी स्टेबल है गोल्ड ज्वेलरी रिटेल प्लेयर्स का। सो उसमें जैसे साइज तो ऑब्वियसली उनका बढ़ेगा, प्रॉफिटेबिलिटी पे हमारा कॉल ये है कि थोड़ा बहुत कम हो सकता है 24 में, थोड़ा बिकॉज एक्सपेंशन रहेगा, थोड़ा मार्केटिंग साइड भी स्पेंड्स बढ़ सकते हैं, बट उसको लेकर भी कैश एक्रूअल्स जो कैश फ्लोज रहेंगे गोल्ड ज्वेलरी रिटेलर्स के वो काफी स्टेबल रहेंगे। क्रेडिट में हम लोग कुछ रेशोज कैलकुलेट करते हैं विच इज TOL by TNW, विच इज टोटल आउटसाइड लाइबिलिटीज उनके नेटवर्क के हिसाब से, एंड इंटरेस्ट कवरेज। सो वो दोनों रेशोज काफी स्टेबल रहेंगे। इंटरेस्ट कवरेज को 8.5 टाइम्स हो सकता है, TOL by TNW कुछ 1.2 टाइम्स हो सकता है, जो काफी स्टेबल नंबर है एंड काफी अच्छा नंबर है। सो उस हिसाब से हमारा क्रेडिट आउटलुक काफी स्टेबल है ऑन दीज गोल्ड ज्वेलरी रिटेलर्स। आदित्य, एक सवाल और, आप कैसे फिर देखते हैं ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स आगे जाते हुए, क्योंकि जैसे आपने कहा और जैसे कॉलिन ने भी कहा कि हाँ वॉल्यूम वाइज इतना नहीं है लेकिन वैल्यू वाइज अच्छा खासा है, बाकी भी जो आपने नंबर्स यहाँ पर ज्वेलरी एज एन इंडस्ट्री को यहाँ पर दिखाए हैं सभी ऑन द पॉजिटिव साइड हैं, तो ग्रोथ अगर हम ईयर ऑन ईयर देखें वो कैसी दिखती है? सो रेवेन्यू पे ग्रोथ तो जैसे मैंने बताया कुछ 16 से 18% इज व्हाट वी आर सीइंग, जो उनका ये साल रेवेन्यू ग्रोथ रहेगा। नेक्स्ट ईयर का ग्रोथ ऑब्वियसली डिपेंड करेगा प्राइजेस कैसे मूव कर रहे हैं उस पे, और एंड ऑब्वियसली स्टोर एक्सपेंशन जो 10 से 15% स्टोर एक्सपेंशन की बात हो रही है वो करेंगे वो, तो वो आपका ग्रोथ आएगा ही उसके हिसाब से। सो एंड वॉल्यूम्स भी हम लोग कुछ 4 से 6% के वॉल्यूम्स की ग्रोथ की बात कर रहे हैं इस साल, which should the momentum should continue next year as well. All right. तो ज्वेलरी एज अ सेक्टर में यहाँ पर इजाफा आते हुए नजर आया है और अगले साल ये कंटिन्यू रहने की उम्मीद भी है। कॉलिन, आप कैसे देखते हैं, अब बहुत जल्दी यहाँ पर फेस्टिविटीज शुरू हो जाएंगी, हम वेडिंग सीजन का भी यहाँ पर आगमन होता हुआ देखेंगे, तो किस तरह की तैयारी है और क्या आपको लगता है कैसी खरीदारी यहाँ पर देखने को मिलेगी? क्या वो डिजाइन स्पेसिफिक है, प्राइस सेंसिटिविटी है या फिर स्कीम्स लेड होगी, क्या देखते हैं? नहीं, ये साल स्कीम लेड तो रहेगी, वो पक्का है, बिकॉज एक्सचेंज एक बहुत हमारा आई थिंक रीजन रहेगा फॉर कंज्यूमर वॉक इन करने के लिए, तो वो सारे रिटेलर ये टाइम एक्सचेंज की स्कीम पे बहुत जोर रहेगा। दूसरा जो एक ट्रेंड देख रहे हैं हम लोग इंडियन मार्केट में स्पेशली लास्ट 6-12 महीने से, और लगेगा कि वो ट्रेंड ये साल भी कंटिन्यूड रहेगा, इज बहुत सारा वोलेटिलिटी है। आज देखोगे रियल एस्टेट में, स्टॉक मार्केट में, ग्लोबल अनसर्टेनिटी बहुत कुछ हो रहा है, और ये साल पर्टिकुलरली अपने देश में इलेक्शन का साल है, 7-8 बड़े स्टेट जाएंगे, नेक्स्ट ईयर सेंट्रल इलेक्शन आएगा। सो
व्हाट वी थिंक इज के एक वीक एकदम ऐसे बहुत अच्छा रहेगा, फिर 10-15 दिन थोड़ा वापस स्लो रहता है, फिर वापस एक वीक बहुत अच्छा रहता है। सो जो सीजन है वो ऐसे शॉर्ट रहेगी मगर स्ट्रांग रहेगी। सो यानी कि उसकी स्पर्ट्स। तैयारी सारे रिटेलर्स और मैन्युफैक्चरर्स अच्छी तरह से कर रहे हैं। और ओवरऑल आप साल के नंबर्स देखोगे तो जैसे मेरे दूसरे पैनलिस्ट ने भी बताया, हाँ 100% ग्रोथ रहेगा, स्टोर्स भी नए आ रहे हैं, वॉल्यूम ग्रोथ भी थोड़ा रहेगा, वैल्यू ग्रोथ रहेगा। मगर सीजन थोड़ा ये साल सबका ऐसी उम्मीद है कि बहुत वोलेटाइल रहेगा। तो जैसे आपने कहा कि स्पर्ट्स देखने को मिलेंगे यहाँ पर, अच्छी खासी बाइंग और फिर लल डेज के बीच में यहाँ पर कॉलिन सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड यहाँ पर सरकार फाइनली लेकर आई है, जो उन्होंने 2023-24 के लिए यहाँ पर अनाउंस कर दिया है। 2 सीरीज हैं, पहली ट्रांच आज यहाँ पर खुली है। कैसा इंटरेस्ट आपने पिछले कुछ सालों में यहाँ पर देखा है आता हुआ, और क्या वो 250 टन जैसी ही खरीदारी है यहाँ पर, लेकिन क्या वो एक लॉस है ज्वेलरी सेक्टर की? हाँ लॉस तो है जरूर, मगर इसका एक फ्लिप साइड ये भी है कि सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड जैसी स्कीम्स अगर और सक्सेसफुल होती है तो जो गोल्ड का एक कॉन्फिडेंस है कंज्यूमर का, वो बढ़ता रहेगा। तो ऐसे अच्छा ही है, 2.5% का रिटर्न है, गवर्नमेंट का बॉन्ड है। सो आई थिंक कैटेगरी के लिए ओवरऑल अच्छा है कि पेपरलेस की तरह जा रहे हैं। और जो इन्वेस्टमेंट डिमांड आज ज्वेलरी में आ रही थी लास्ट बहुत सालों से, वो शायद ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स में जाएगी। और जो कंजम्पशन है, जो ज्वेलरी के लिए, शादियां के लिए, गिफ्ट अपने एनिवर्सरी के लिए जो खरीदारी होती है, वो ज्वेलरी में रहेगी। तो वैसे लॉन्ग टर्म में होगा, शॉर्ट टर्म में मेरे को नहीं लगता है इतना इम्पैक्ट आएगा। सवाल कॉलिन आपसे, और वो प्राइसेस पे है, क्योंकि आप लोग इतना एनालिसिस करते हैं प्राइसेस का। सो एज अ मार्केट पार्टिसिपेंट आप कैसे देखते हैं प्राइसेस? वोलेटाइल 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 इस साल ऊपर नीचे हर वीक एक अनाउंसमेंट रहता है, ये भी कभी चाइना बैंक का अनाउंसमेंट। सो हर वीक देखना पड़ता है। लॉन्ग टर्म स्टिल बुलिश, बट शॉर्ट टर्म में वोलेटाइल। ऑल राइट कॉलिन, आदित्य, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए, और वो बहुत ही बेहतरीन कॉन्वर्सेशन के लिए भी, जो 360 डिग्रीज का था कि क्या सोने में आपको यहाँ पर देखने को मिल सकता है। लेकिन इसी के साथ एक ब्रेक के लिए रुकेंगे। जब लौटेंगे तो रवि देवरा जुड़ेंगे हमारे साथ, उनसे जानेंगे कमोडिटी की ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज। ग्रुप के डायरेक्टर रवि देवरा अब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल है। रवि नमस्कार। सबसे पहले तो आपकी टॉपिक्स ही जानना चाहेंगे, और अगर नॉन एग्रो स्पेस से स्टार्ट करें तो यहाँ पर कहाँ है आपकी नजर? नॉन एग्रोपिक में मुझे लग रहा है कि आज थोड़ा कंसोलिडेशन का दिन हो सकता है। आज यूएस बंद है, कल डेटा नहीं है, एंड वीकेंड में डेटा है तब चाइना बंद है। तो ये वीक है थोड़ा अनसर्टेन एंड वॉलेटिलिटी वाला होगा, तो आई थिंक ये ध्यान रखना है। बट यस, आज के ट्रेड करना है तो मुझे लग रहा है कि ये लेवल पे सिल्वर बेटर प्लेस्ड है। वहां पे वैसे अभी थोड़ा करेक्टिव मूव दिख रहा है, बट ये करेक्शन के अपॉर्चुनिटी के दौर पे देखना चाहिए। 70,300 के करीब सिल्वर के करंट कॉन्ट्रैक्ट में बाय करना चाहे, स्टॉप लॉस लगा सकते हैं 71,700 का। अपर साइड मुझे लग रहा है कि 73,200 तक के लेवल आपको दिखने चाहिए। थोड़ा रेंज बाउंड ट्रेड रहेगा इवनिंग में, फिर भी मुझे लग रहा है कि यहाँ पे करेक्टिव मूड में बाय करना चाहिए। सेकंड मेरा रिकमेंडेशन रहेगा वो होगा एल्यूमिनियम पे। लगातार एल्यूमिनियम की इन्वेंट्री से लंदन मेटल एक्सचेंज में कम हो रही है, तो आई थिंक वहां भी थोड़ा कंफर्ट इन फंडामेंटल है। साथ में 201 का काफी हम सपोर्ट है, ये सपोर्ट के काफी करीब पहुंच चुका है। ये लेवल पे बाय करें, स्टॉप लॉस लगा है 201 का। अपर साइड मुझे लग रहा है कि 207 तक के लेवल वहां पे दिखने चाहिए। पर आपका ट्रेडिंग जो होराइजन है दोनों सिल्वर एंड एल्यूमिनियम में 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन का होना चाहिए। ऑल राइट, तो आज के लिए नहीं बल्कि 2-3 दिन के हिसाब से आप ये खरीदारी करके चल सकते हैं। चांदी ने ऑफकोर्स रेजिलियंस दिखाई है, और एल्यूमिनियम में जैसे रवि कह रहे हैं कि फंडामेंटल्स बेहतर हैं। रवि, इसके साथ कच्चे तेल में क्या राय है? क्योंकि पिछले हफ्ते की 2.5% की तेजी के बाद इस हफ्ते हल्की सी वीक शुरुआत। जरूर से आज टैपिड शुरुआत है। यूएस बंद होता है या चाइना बंद होता है, वहां पे थोड़ा नर्वसनेस मार्केट में रहता है। बट मुझे लग रहा है कि आज इवनिंग सेशन या कल के इस मॉर्निंग ट्रेडिंग सेशन में रिकवरी का पार्ट फिर से चालू हो सकता है। आज मॉर्निंग में एक अच्छा गैप डाउन था, गैप डाउन के बाद काफी सपोर्ट से रिवर्सल दिख रहा है। तो मुझे लग रहा है कि जब तक अब 520 का लेवल नीचे ब्रेक ना करे, ट्रेंड पॉजिटिव है। एंड लोअर लेवल से ऑलमोस्ट 60-70 पॉइंट की रिकवरी आई है, तो मुझे वहां बाय एंड डिप्स का एक स्ट्रेटेजी लग रहा है। 5870 के करीब बाय करें 520 के स्टॉप लॉस के साथ। एक अपसाइड मुझे 5,970 तक दिख रहे हैं, तो वहां भी लग रहा है कि बाय एंड डिप्स का स्ट्रेटेजी एक बेटर स्ट्रेटेजी हो सकता है। जैसे ही 1-2 दिन में मार्केट यूएस ओपन होगा, उसके बाद डेटा आने चालू हो गए, आपको वहां पे एक अच्छी रिकवरी आती हुई दिख सकती है। तो खरीदारी की राय यहाँ पर नॉन एग्रो स्पेस में, लेकिन एग्रो में जीरे ने आज ऑल टाइम हाई बनाया है। कुछ एक और कमोडिटीज में खरीदारी है, मौसम को लेकर चिंता है, यहाँ पर टॉप ट्रेड्स क्या है?
लगातार मैंने टर्मरिक में बाइंग की रिकमेंडेशन दी थी और टर्मरिक देखे तो वो 9,000 के ऊपर सस्टेन है, कंफर्टेबिलिटी सस्टेन है। साथ में देखे तो पीयर दोनों धनिया एज वेल एज जीरा भी उसको सपोर्ट कर रहा है। आज भी 6% की तेजी के साथ क्लोज हुआ था। मुझे लग रहा है कि जो मेरा इनिशियल टारगेट 9,000 का था वो अचीव हो चुका है, बट यस फिर भी ये लेवल पे मैं रिकमेंड करूंगा कि जुलाई कॉन्ट्रैक्ट में बाई करें। लेवल स्पेसिफिक बात करें तो कल मींस के या आज इवनिंग में 9,000 के करीब प्राइसेस चल रहे हैं, बाय करें। स्टॉप लॉस लगे 8,900 के करीब। अपर साइड मुझे लग रहा है 9,280 तक के लेवल वहां पे एक्सटेंड हो सकते हैं, तो वहां पे आपको बाय करना है। सेकंड जो रिकमेंडेशन वो कैस्टर पे रहेगी। लगातार कंसोलिडेशन के बाद एक अच्छा अपवर्ड ब्रेकआउट है एंड वहां पे देखे तो चाइना रिकवर होगा तो कैस्टर को इसका एक सेंटिमेंट सपोर्ट भी मिल सकता है। नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट 5,870 के करीब जुलाई कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है, इसको बाय कर ले विद स्टॉप लॉस ऑफ 5,800। एक छोटा स्टॉप लॉस लगा है। अपर साइड 5,960 तक के लेवल की मैं उम्मीद कर रहा हूँ। तो अगर एग्री में ट्रेड करना है तो टर्मरिक एज वेल एज कैस्टर सीड दोनों में बाइंग की रिकमेंडेशन रहेगी। ऑलराइट रवि, आज आपने 5 रिकमेंडेशंस दी हैं और पांचों की 5 खरीदारी की तरफ हैं, तो क्लियरली हमें आशा है कि हमारे व्यूअर्स ने वो सब नोट कर ली हैं। लेकिन इसी के साथ शो समेटने का भी समय है, इसी के साथ मुझे भी दीजिए इजाजत।